वेलकम टू केमिस्ट्री टीवी। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट समझने के पहले अब देखो, ये कोई एक छोटा सा हेडिंग नहीं है, ये हम लोग को एक प्रॉपरली कॉन्सेप्ट है जो कि पूरे केमिस्ट्री के अंदर में यूज़ किया जाता है। इवन अगर हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक और फिजिकल में, तो ऑब्वियस है कि हर जगह पे काम आएगा। मोल कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें तो इसमें अपने को एक वर्ड के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ मोल। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे कि मोल किसको कहते हैं। अब जैसे मैं सिंपल अगर आपसे पूछूं कि एक डजन में कितना, ठीक है, कोई भी चीज़ एक डजन में कितना, तो हम लोग सीधा बोलते हैं ना 12। उसी तरीके से मोल, मोल भी क्या है, एक यूनिट है, ठीक है, जो कि किस चीज़ को बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। अब बात आता है सर, ऑलरेडी सब्सटेंस के अमाउंट को नापने के लिए अपने पास तो हम लेंथ भी एक यूनिट है सर अमाउंट बताने के लिए, ठीक है सर। उसी तरीके से मास से भी अमाउंट बता पाते हैं, वॉल्यूम से भी बता पाते हैं, ठीक है, उसी तरीके नंबर से भी अमाउंट बता सकते हैं। तो बोलने का मतलब है कि इतने सारे जब सारी चीज़ें हैं अपने को अमाउंट बताने के लिए, सो नया यूनिट क्यों, ठीक है। सो मोल इसलिए बनाया गया है, ऐसे एंटिटीज़ के लिए बनाया गया है जिनको हम नॉर्मली बहुत माइन्यूट होते हैं, जिनको हम ऐसे नॉर्मली काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि एक आपके पास में बैग पूरा चीनी का भरा हुआ, तो कितनी चीनी के क्रिस्टल्स होंगे, तो शायद ये अगर आप पूरा टाइम लगाओ तो कैलकुलेट कर पाओ। लेकिन अगर मैं एक ट्रक चीनी बोल दूं, काउंट करना पॉसिबल है, नहीं है। सो ऐसे छोटे छोटे एंटिटीज़, तो केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो छोटे छोटे एंटिटीज़ जिनको हम देख भी नहीं पाते हैं, तो मोल हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं एटम्स के लिए, जो कि इतने छोटे दिखेगा नहीं। दूसरा मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, आयंस के लिए। अब एटम्स के अंदर भी घुस जाए तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन्स के लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली हम लोग को अल्टीमेटली क्या पढ़ना है, एक मोल के बारे में पढ़ना है मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। क्या बताता है, ये एक यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट है बेसिकली, जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट बताने वाला है, या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करने वाला है। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कौन सा सब्सटेंस, या तो एटम्स, या तो मॉलिक्यूल्स, या तो आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और जो भी अपने पास में सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सभी के बारे में पता लगेगा, ठीक है। अभी आप लोगों ने जो पहले पढ़ा हुआ है, यानी आप 9th-10th में पढ़ के जो आए हो, दैट इज मोल, ठीक है। अब 1 मोल पहले, मतलब मोल ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, 1 मोल आप जानते हो, लेकिन 1 मोल में आप क्या जानते हो, 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर को याद कर लिया है। क्यों? ये था सर एवोगैड्रो ने दिया था, तो हमें ये याद हो गया है। ये तो समझ में आता है, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, ये तो रटने वाला चीज़ हो गया। 1 मोल मतलब इतना, तो इतना क्या, हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक मोल अगर हम बोलेंगे तो नंबर के टर्म में वो कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। सो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे नया अगर कुछ बात करूं, तो मैं एकदम बेसिक समझाता हूं कि कहाँ से कहानी कैसे क्या स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं अमाउंट, समझना इस बात को। अगर मैं कहता हूं अमाउंट, तो अमाउंट तो इतना बात पता लग गया कि हम किसी न किसी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब अमाउंट को बेसिकली केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो 3 तरीके का अमाउंट हो सकता है। एक अमाउंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है, एक अमाउंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मास, और एक अमाउंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल बात करूं तो हो सकता है 4 एटम्स ऑफ सोडियम दिया जा सकता है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम दिया जा सकता है। अगर मैं वॉल्यूम में बात करूं तो हो सकता है 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन दिया जा सकता है। तो बोलने का मतलब है कि नंबर, मास एंड वॉल्यूम हम लोग केमिस्ट्री में अमाउंट की तरह यूज़ करते हैं। वॉल्यूम बेसिकली किन के लिए अप्लाई किया जाएगा, हम तो किसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरलाइज अगर मैं बोलूँ तो गैसेस के लिए अप्लाई होता है वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब नंबर में अगर हमें देखना है तो कोई भी, अब कैसे पता लगाएंगे सर कि नंबर में 1 मोल मतलब कितना अमाउंट, तो दैट इज़ फिक्स्ड। अगर मैं बात करूं नंबर के टर्म में, या फिर मास के टर्म में, या फिर वॉल्यूम के टर्म में, तो 1 मोल का आपको वैल्यू पता होना चाहिए, यानी 1 मोल का सारा चीज़ कैलकुलेटेड है, ठीक है। 1 मोल इज कैलकुलेटेड। अगर मैं नंबर के टर्म में बात करूं तो 1 मोल मीन्स, जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मैं बात करूंगा ये नंबर कैसे आया है, सारी चीज़ पे बात करेंगे। अभी हम लोग मोल पे बात कर रहे हैं कि कैलकुलेशन, यानी न्यूमेरिकल पार्ट बात कर रहे हैं। 1 मोल मतलब हो गया इतने पार्टिकल्स, मतलब ये देखो अगर पार्टिकल है इतना, चाहे पार्टिकल मीन्स एटम्स होंगे तो इतने एटम्स बोलेंगे, ठीक है। अगर अपने पास में मॉलिक्यूल्स होंगे तो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मतलब नंबर के टर्म में, ठीक है। उस तरीके से मास के टर्म में क्या होता है, अगर वो एटम है तो उसका हम ग्राम एटॉमिक मास बोल देंगे, यानी एटॉमिक मास इन ग्राम, ठीक है। उसी तरीके से अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, यानी सीधा सी मैं बोलूं तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ठीक है। मतलब हम अगर ग्राम में अगर बोल रहे हैं
एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास, तो वो 1 मोल का हिसाब किताब होता है। वॉल्यूम के टर्म में जो कि मैंने बोला वो गैसेस के लिए ही काउंट होता है। वॉल्यूम में ये भी कंडीशन है, एसटीपी और एनटीपी। सो अगर हम बात करें ना, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, ये आपको नोट्स के पॉइंट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 22.4 लीटर पे कैलकुलेट करेंगे। कोई भी गैस अगर 1 मोल होगा, ठीक है, तो वो कितना होगा 22.4, जो कि स्टैंडर्ड बनाया गया है। एसटीपी आप मान के चलो ना, एसटीपी ज़्यादा इसमें कुछ कैलकुलेशन में कुछ करना नहीं है, हम लोग कंपटीशन में पढ़ रहे हैं, तो आपको टिक लगाने के लिए 22.8 और 22.7 में कर सकता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन के लिए सीधा सीधा आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। 22.4 लीटर होता है 1 मोल का वैल्यू। तो जैसे आपको 1 डजन पता है कि 1 डजन में 12, तो मैं अगर आपसे 5 डजन भी पूछूंगा तो आराम से बोल सकते हो ना, 5 डजन मतलब कितना हो गया, 60 हो गया, 12 5 60, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको 1 मोल का हिसाब किताब अगर पता है, तो हम आराम से कितना भी कोई चीज़ दिया जाएगा, हम आराम से उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर पाएंगे। सो आई होप ये जो छोटा सा जो पार्ट मैंने आपको बताया कि हम जब भी अमाउंट यानी मोल को देखेंगे, ठीक है, सॉरी, अगर हम मोल को देखेंगे तो मोल को कितने तरीके में हम पढ़ने वाले हैं, मोल को हम पढ़ेंगे 3 तरीके से, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके लिए अप्लाई होता है, गैसेस के लिए, ठीक है। तो अब समझते हैं सर किस तरीके से कैलकुलेट करना है, या फिर मैं एक एग्जांपल देके बात कर लेता हूँ उस पर, ठीक है। पहला एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज मैंने बोला कि मेरे पास में 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया इज अ गैस, हम इसको मास के भी टर्म में बोल सकते हैं, नंबर के भी टर्म में बोल सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में बोल सकते हैं। अब पहला चीज़, अमोनिया क्या है, एक मॉलिक्यूल है ना, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो मॉलिक्यूल्स के ही टर्म में जाने वाला है। क्लियर बात। अच्छा, तो क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं नंबर के टर्म में बोलूँ, अगर मेरे पास में 1 मोल ऑफ अमोनिया है, इट मीन्स मेरे पास में नंबर के टर्म में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया होगा, ठीक है। यानी मेरे पास में अगर मैं काउंट करने जाऊं तो 1 2 3 4 करके हमें कितना देखना पड़ेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं इसी को मास के टर्म में बोलूँगा तो व्हाट इज दी, मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, नाइट्रोजन के लिए NH3 होता है ना, नाइट्रोजन इज 14 और 3 हाइड्रोजन के लिए 3 जोड़ दिया, यानी कितना हो गया 17 ग्राम। यानी अगर मैं आपको 17 ग्राम ऑफ अमोनिया दूंगा तो वो कितना होगा, 1 मोल होगा। और उसमें अगर आप अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को अगर आप निकालोगे दैट इज वो कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ये हो गया मास के टर्म में। और यही अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम के टर्म में कितना होगा, तो अगर आपके पास में कोई भी गैस, ऐसे ही अमोनिया ही नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे अमोनिया की बात कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 22.4 लीटर होगा, ठीक है। उस जैसे ये 1 मोल का हिसाब हो गया। अब मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास में 2 मोल अमोनिया है, सो 2 मोल ऑफ अमोनिया मतलब कितना हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो ऑब्वियस है नंबर के टर्म में क्या होगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। नंबर के टर्म में तो ऐसे ही बोलेंगे ना। मास के टर्म में क्या बोलेंगे इसको हम, 17 ग्राम था तो 2 इंटू क्या 17 ग्राम, यानी कितना हो जाएगा 34 ग्राम ऑफ अमोनिया होगा अपने पास में। वॉल्यूम के टर्म में कितना होगा सर, 1 मोल में कितना होता है 22.4, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 2, यानी 44.8 लीटर्स हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है। अगर आपको 1 मोल का हिसाब किताब पता है तो हम इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। तो ये जो मैंने आपको बेसिक अभी सिखाया कि 1 मोल या फिर हम अमाउंट जो देख रहे हैं 1 मोल का हिसाब किताब, आई होप ये छोटा सा जो पार्ट था वो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डेफिनेशन वाले छोटे छोटे पार्ट पे, जो कि आपको मतलब अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीज़ें अपने नोट्स में डालनी पड़ेंगी। क्या क्या, अब बात करते हैं। अब मोल क्या है, एक यूनिट है, मैंने आपको पहले बता दिया, जो कि रिप्रेजेंट करता है कितने पार्टिकल्स को, 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स को। अब पार्टिकल में मैंने आपको बोला है एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो ये नंबर है ना 6.022 इंटू 10⁻23, ये जो नंबर है इसको डिस्कवर किया था एवोगैद्रो ने, ठीक है। सो इसीलिए इस नंबर को क्या बोलते हैं, एवोगैद्रोज नंबर, ठीक है। उसने रेफरेंस के लिए क्या किया, सेलेक्ट किया एलिमेंट दैट इज कार्बन, ठीक है। अब कार्बन के भी डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, C12 भी होता है सर, C13 भी होता है और C14 भी होता है। जो मोस्ट अबंडेंट है दैट इज 12, जो इजीली अवेलेबल है। अप्रॉक्स अगर बात करें तो 98% होता है नेचर में, यानी 100 कार्बन का अगर आपके पास में एटम है तो 98 एटम्स किसके होंगे, C12 के होंगे। तो इसने रेफरेंस के लिए C12 लिया अपने पास में, ठीक है। यानी उसने क्या किया, 12 ग्राम ऑफ C12 एटम्स ऑफ
कार्बन लिया, ठीक है, 12 ग्राम, और उसको 1 कार्बन एटम का मास पता था, ठीक है, 1 कार्बन एटम का मास पता था, बात करेंगे इसके ऊपर में भी, ठीक है। सो जब उसको 1 कार्बन एटम का मास पता था तो उसने क्या किया, टोटल मास जो उसने लिया है कार्बन का डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। इसने क्या किया कि टोटल मास को डिवाइड कर दिया कार्बन मतलब एक कार्बन के एटम के मास से, ठीक है। सो 1 कार्बन एटम का मास देखते हैं, अभी देखेंगे, न्यूमेरिकल बड़ा इजी है, तो रटने वाला पार्ट है ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है अपने पास में डिस्कशन के लिए, तो देखो हम लोग एएमयू वगैरह बहुत सारा चीज़ है जिसको डिस्कस करेंगे, तो चीज़ों को मिक्स नहीं करते हैं, बहुत सिंप्लीफाइड वे में पढ़ेंगे इसको। तो क्या कैलकुलेशन किया गया है, मास ऑफ 1 मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम लिया और उसको हम डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, मास ऑफ 1 कार्बन एटम से, ठीक है। अब मास ऑफ 1 कार्बन एटम होता कितना है, सो मास ऑफ 1 कार्बन एटम होता है अप्रॉक्स 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, अप्रॉक्स 2 है ना ये, ठीक है। तो क्या किया इसने, टोटल मास कितना लिया था, 12 ग्राम, इस 12 को डिवाइड किया 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम से, ठीक है। अच्छा ये भी ग्राम ग्राम है, अगर मैं प्रॉपर्ली अगर बात करूँ ना तो 12 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। अब मैं मोल ही पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है, तो अभी आप समझ जाओगे धीरे धीरे इस चीज़ को। तो अल्टीमेटली मैं ऐसे पहले डेटा वाइज बात करूँ तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, इसको 1.99 अप्रॉक्स 2 से कटता तो कितना आता, 6, लेकिन आंसर आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि क्या किया गया, इसने रेफरेंस कैसे कैलकुलेशन किया है, इसने कार्बन 12 को रेफरेंस लिया, उसका 12 ग्राम कार्बन ले लिया, ठीक है। उसको कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास पता था, दैट वाज, अगर हम एग्जैक्ट में भी जाएंगे तो उसके आगे 4473 भी होता है, ठीक है, तो हमें उतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम एक कार्बन एटम का मास था। तो ऑब्वियस है, हम जानते हैं टोटल मास बाई एक का मास कर देंगे तो नंबर ऑफ ये पता लग जाएगा, एटम्स कितने हैं उसमें। तो वो देखता है कि जब वो कार्बन 12, ठीक है, कितना लेता है 12 ग्राम, तो उसमें उसको कितने एटम्स मिल रहे हैं कार्बन के, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। और इसी ने, इसलिए इस नंबर को हम लोगों ने क्या बोल दिया, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। और इस नंबर को फाइनली हम लोगों ने किसका वैल्यू मान लिया, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल, जो कि नंबर के टर्म में हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं। आई होप ये जो मैंने आपको बताया है कैसे डिस्कवरी हुआ है, ये वाला चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, और अगर हम इसमें कुछ कुछ चीज़ें, छोटी छोटी अगर चीज़ें बात करते हैं, तो बेसिकली एक मोल मास के टर्म में क्या रिप्रेजेंट करता है, मास के टर्म में क्या करता है रिप्रेजेंट, मैंने आपको यहाँ पे सिखाया ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये देखो मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, लेकिन इन ग्राम, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और वॉल्यूम के टर्म में क्या करता है, 22.4 लीटर, जो कि किस पे होता है, एसटीपी पे। एनटीपी पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज करती हैं, जो कि आपको नोट्स के पॉइंट में, जो कि हम लोग बात कर लेंगे इसी लेक्चर के अंदर में, सारा चीज़ आपके साथ डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक अगर हमसे पूछा गया कि सर किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा छोटा कैलकुलेशन पूछता है। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो सर क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखो धीरे धीरे जाते हैं, हम लोगों ने क्या सीखा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम अगर हम लेंगे तो ऑब्वियस मैं N2 नहीं बात कर रहा हूँ, N के बारे में बात कर रहा हूँ, तो N का मास कितना होता है, 14 ग्राम। इट मीन्स 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू टोटल कितना बनाएगा, 14 ग्राम बनाएगा, ठीक है। तो 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, 1 एटम हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। यही तो होगा ना, टोटल मास को हम लोगों ने किससे डिवाइड कर दिया, उसके एक एटम के मतलब सॉरी जो टोटल मास है उसको किससे कर दिया, टोटल नंबर से। अब अगर हम 14 को डिवाइड करते हैं 6.022 से, तो अपने पास में कैलकुलेशन आता है 2.324 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। सो दिस इज द मास,
ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। तो अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हमें किसी भी एटम का मास निकालना है, मतलब मास ऑफ वन एटम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास रखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, जो कि इस केस में कितना था, 14 था, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं Na। अब Na क्या है, तो नया मैंने यूज़ किया है, Na मीन्स एवोगैड्रोज नंबर। जैसे हम अगर बात करें तो मैंने आपको सिखाया ना यहाँ पे Na, तो ये एवोगैड्रो, अब देखो नंबर के लिए N लिख देते हैं और एवोगैड्रो के लिए Na बोल दिया। तो Na क्या रिप्रेजेंट करता है, 6.022 इंटू 10⁻23 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। आई होप ये जो छोटा सा टॉपिक आपको समझाया, समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सर, हम लोग कई बार सुनते हैं AMU, 1 AMU। सो AMU क्या सेम चीज़ है या डिफरेंट चीज़ है ग्राम से, मतलब ग्राम और AMU सेम है? नहीं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। अब क्या है समझना, अगर मैं बोलता हूँ मास ऑफ वन कार्बन एटम, तो एक बात बताओ, कार्बन एटम ये इतना छोटा चीज़ है, एटम को हम देख नहीं सकते और उसका हम वजन लें, मतलब वेट लें, तो ग्राम में कभी लोगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि मास ऑफ एटम जो होगा इतना कम होगा ग्राम में कि उसकी बेइज्जती होगी। मतलब बोलने का मतलब है कि मास ऑफ एटम, जो चीज़ दिख नहीं रहा उसका वजन ही क्या हो सकता है। तो मास ऑफ वन कार्बन एटम निकालना ग्राम में गलत नहीं है, लेकिन इररिलेवेंट हो जाएगा। हम बोलते हैं ना सिग्निफिकेंट फिगर, या फिर हमें फिर वो नंबर्स मतलब 10 की पावर में माइनस में समथिंग मिलेगा। तो मास ऑफ कार्बन एटम को हम लोग रिप्रेजेंट, एक नया यूनिटी बना दिया गया एटम मॉलिक्यूलर इनके मास को निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड AMU, ठीक है। अब 1 AMU कैसे आया है इसके बारे में भी देखेंगे इसी लेक्चर में। फिलहाल के लिए मास ऑफ वन कार्बन एटम, जो अभी तक आप लोगों ने सीखा है 12, इसी तरीके से बोलोगे, लेकिन AMU बोलोगे, ठीक है। और मास ऑफ वन मोल कार्बन एटम अगर पूछा जाएगा तो हम कितना आंसर करेंगे, 12 ग्राम। डिफरेंस समझना, जब भी एक मोल, यानी एक मोल होने का मतलब यहाँ पे एक एटम नहीं है, कितने एटम्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब इतने सारे एटम्स ऑफ कार्बन होंगे तो मिलके कितना हो जाएगा, 12 ग्राम, और एक कार्बन एटम होगा 12 AMU। समझ में आया? अगर हमसे पूछा जाता है कि नहीं एक ही एटम का मास बताओ लेकिन तुम ग्राम में ही बताओ, AMU मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो 1 AMU बराबर कितना ग्राम। सो 1 AMU जो होता है वो होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। सो ये तो याद करना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन है जो कि आपके नोट्स में होना चाहिए। आप इस वीडियो को कभी बीच में पॉज करके नोट्स बना लोगे, ठीक है, मैं सारी चीज़ों को मेंशन कर रहा हूँ। 1 AMU क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। तो लेट सपोज अगर हमसे पूछा गया कि नहीं तो मुझे मास ऑफ कार्बन इन AMU नहीं इन ग्राम बताओ, तो सिंपल क्या करोगे, 12 AMU है तो 1 AMU इतना, तो 12 AMU कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 12 इंटू 1.66 तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास में, अगर अप्रॉक्स कैलकुलेशन देखते हैं तो 19.92 इंटू 10⁻24 ग्राम। और इसको थोड़ा सा और साइंटिफिक नोटेशन अगर कर लेते हैं तो 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। और सबसे मज़ेदार बात, मास ऑफ वन कार्बन एटम हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यही लिखा था, अगर ध्यान हो तो देखो क्या लिखा था, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, और ये रहा हम लोगों ने मास ऑफ वन कार्बन एटम भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। AMU क्या है, AMU बहुत छोटा यूनिट है, किसका, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस के मास को निकालने के लिए। अब नाम में ही क्या है, AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। अभी के टाइम पे एटॉमिक मास यूनिट को हम यूनिफाइड मास से क्या कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं। यूनिफाइड मास मतलब डायरेक्ट हम अब AMU नहीं लिखते हैं, मतलब 12 AMU के जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 12 U लिख देते हैं। ये दोनों सेम है, AMU को ही U से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। सो अगर हमें एक रिलेशन जनरेट करना हो ना, तो ये चीज़ कुछ चीज़ें आपको मतलब याद ही रखनी पड़ेंगी, ठीक है। कैलकुलेशन में बड़ा फास्ट हमें काम करना है कंपटीशन में, तो कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अब जैसे क्या याद करना है, 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम बाई Na, ठीक है। यानी क्या हुआ, अगर मैं 1 AMU में 6.022 से 2 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 ग्राम में। अगर आप ध्यान दो तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने वही किया है, मतलब एक कार्बन आइटम था ना, एक कार्बन आइटम में मैंने इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 1 मोल में कन्वर्ट हो गया।
और वैल्यूज़ देखो 12 AMU से 12 ग्राम में कन्वर्ट हो गया। यानी 1 AMU की वैल्यू में अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ग्राम आएगा। कैलकुलेट करके देख भी सकते हो। यानी एक चीज़ हो गया, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU इंटू NA। आई होप ये छोटा सा पार्ट है न्यूमेरिकली जो भी मैं बॉक्स में कर रहा हूँ दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसको, और मैं स्टार भी कर देता हूँ साथ साथ, जो कि आपके नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम कॉपी रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ एकदम है कि आपको ये रिवीजन में डालना ही डालना है। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा एक यहाँ पे हम वर्ड और सीखते हैं दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ठीक है, अब एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, हाँ ऐसे ही कर लो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। जनरली हम एटॉमिसिटी हम लोग गैसेस के लिए ही यूज़ करते हैं। जैसे अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स, जैसे O2, एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 में कितने ऑक्सीजन एटम, 2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2। एटॉमिसिटी इज 2, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक बोलते हैं। उसी तरीके से अगर मैं ओजोन बोलूँ तो ये क्या होगा, एटॉमिसिटी 3 होगी, ये क्या कहलाएगा, ट्राई एटॉमिक। उसी तरीके से मैं NH3 बोलूँ तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स, 4, तो कितना हो जाएगा, टेट्रा एटॉमिक हो जाएगा। तो एटॉमिसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, अच्छा अब छोटे छोटे टर्म को और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे कैसे, कैलकुलेशन ऑफ मोल करके। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, हम इंपॉर्टेंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट से क्या क्या निकाल सकते हैं, मतलब हम अगर मोल कॉन्सेप्ट हमें आता है तो हम क्या क्या चीज़ें वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्चुअल वेट ऑफ एन एटम। ठीक है, मतलब हमेशा ये एक्चुअल वेट हमेशा हम किस में बोलते हैं, AMU में बोलते हैं। सिंपल सा बात याद रखोगे। तो एक्चुअल वेट ऑफ एन एटम मतलब अगर कार्बन का पूछा गया तो 12 AMU बोल दो, नाइट्रोजन का पूछा गया तो 14 AMU बोल दो। दैट इज सिंपल। मतलब एक्चुअल वेट कभी भी किसी एटम का पूछा जाएगा तो हमेशा AMU में आंसर होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज़, अगर हमसे कई बार मतलब ऐसे पूछ दिया जाता है 1 ग्राम एटम। ठीक है, उस तरीके से कई बार पूछा जाता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 1 ग्राम एटम नहीं, ये 1 ग्राम जो है ना, ये 1 ग्राम, ऐसा नहीं कि 1 ग्राम कोई चीज़ दिया गया है। 1 ग्राम एटम हम लोगों ने यहाँ से सीखा है। ठीक है, कन्फ्यूज़ होता है कई बार इंसान कि सर 1 ग्राम मतलब तो 1 ग्राम दे ही दिया, फिर पूछ क्या रहा है। नहीं, 1 ग्राम मीन्स दिस, 1 ग्राम इज दिस, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है 1 मोल को। ठीक है, ये भी रिप्रेजेंट क्या करता है, 1 मोल को। जैसे मैंने बोला कि 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम। उस तरीके से 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम इट मीन्स 1 मोल ऑफ सोडियम। मॉलिक्यूल नहीं बोलूँगा क्योंकि सोडियम है ना, तो एटम बोलना पड़ेगा। सो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O बोलूँगा तो इट मीन्स 1 मोल ऑफ H2O। 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम बोलूँगा तो 1 मोल ऑफ सोडियम बोलूँगा। मतलब 1 ग्राम एटम या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स 1 मोल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सर कुछ छोटे छोटे चीज़ों को, फिर आगे हम लोग जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल वाले पार्ट पे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ साथ साथ, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इन ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट, मैं इसको कैलकुलेशन करूँगा नहीं, यहाँ पे छोड़ूंगा, आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमें एक नाइट्रोजन एटम का मास निकालना है लेकिन ग्राम में। तो अब एक नाइट्रोजन एटम मतलब क्या, 1 नाइट्रोजन एटम मीन्स क्या हो जाएगा, 14 AMU। एक एटम, जो एटम लेवल पे बात करेंगे तो AMU में बोलना पड़ेगा। अब तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है 14 इंटू 1 AMU का मास जो ग्राम में है उसको मल्टीप्लाई कर देना, अपने पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कॉपी में कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ग्राम। ठीक है, सो एक्चुअल मास हम कैसे निकालेंगे, पहला चीज़ एक्चुअल मास हमेशा AMU में होता है। अब AMU को तुम ग्राम में कन्वर्ट कर लो वो अलग चीज़ है, लेकिन आंसर हमेशा मतलब इस टर्म में ही होना चाहिए, AMU वाले टर्म में होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल मास मतलब हम एक मॉलिक्यूलर लेवल पे मास पूछ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मास।
ठीक है। तो इसको कहानी कैसे स्टार्ट करना है, बहुत सिंपल है। एक्चुअल मास ऑफ वाटर पूछा गया है इन ग्राम, तो सीधा बोलोगे सर एक्चुअल मास मतलब 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक है। उस तरीके से 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना हो जाएगा 18 AMU। दिस इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, यही एक्चुअल मास है। लेकिन अगर ग्राम में कन्वर्ट करके पूछा जाए तो क्या करोगे, 18 इंटू 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, हमने बात किया ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU, अभी जस्ट पढ़ा ऊपर देखो, यहाँ देखो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24। ठीक है, तो वही कैलकुलेशन करने वाले यहाँ पे 1.66 इंटू 10 की पावर -24। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 18 इंटू 1.66 को, ये आता है अपने पास में 29.88 इंटू 10 की पावर -24। उधर यूनिट याद हो तो ग्राम होता है, साइंटिफिक नोटेशन में 2.98 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। सो दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो अभी तक टॉपिक के ऊपर में डिस्कस किया है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब मैं कुछ होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करना। आपका ये मोल कॉन्सेप्ट जो पार्ट है बेसिक वाला, अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ मोल तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। मैं क्वेश्चंस बोल देता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ml ऑफ O2। ठीक है, अच्छा कुछ भी अगर नहीं लिखा रहे तो STP माना जा सकता है, और बेसिकली STP NTP बहुत क्या ही डिफरेंस है, आप 22.4 लेके करोगे क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस कॉमा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 3 ग्राम ऑफ CO3 2-। ये मैंने क्वेश्चन जो दिया है ना, अगर आपको पहले से थोड़ा मोड़ा मोल कॉन्सेप्ट आता है तो कर पाओगे, नहीं तो मैं सारी चीज़ों को सिखा देता हूँ। अब आते हैं प्रॉपरली मोल्स के कैलकुलेशन पे। सर कैसे कैलकुलेट करना है, अगर अपने को कुछ मास देकर मोल पूछा गया, नंबर दे के मोल पूछा गया, तो क्या करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हमें जब क्वेश्चन पूछेगा, यानी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इन क्वेश्चंस को करोगे आप, और बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो अब बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मोल। ठीक है, हम जो टॉपिक अब बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। ठीक है, ओके, सो हम मोल को कैसे कैलकुलेट करें। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, हमें क्वेश्चन आइदर मास देकर पूछा जाएगा, आइदर नंबर देकर पूछा जाएगा, या फिर आइदर वॉल्यूम देकर पूछा जाएगा। मतलब मास देकर मोल पूछ सकता है, नंबर देकर मोल पूछ सकता है, वॉल्यूम देकर मोल पूछ सकता है। तो अब मोल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। ठीक है, यानी n जब भी कैलकुलेट करना होगा तो हमें ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी लगा दोगे, हमें देखना पड़ेगा कि क्या देकर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मास देकर क्वेश्चन पूछा है तो अलग फार्मूला, नंबर देकर क्वेश्चन पूछा तो अलग फार्मूला, वॉल्यूम देकर पूछा तो अलग फार्मूला। अब क्या लगाना है, अगर अपने को नंबर देकर क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया जाएगा, गिवन नंबर जो है हम उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से। जो भी आंसर आएगा वो मोल में आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मास देकर पूछा है तो हम क्या करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाई, अच्छा ये गिवन मास हमेशा ग्राम में रखना है, अगर केजी में दिया तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे, डिवाइडेड बाई अगर वो एटम है तो एटॉमिक, या फिर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से हम डिवाइड करेंगे। और ध्यान रखना जब न्यूमरेटर में ग्राम है तो डिनोमिनेटर साइड भी ग्राम ही होना चाहिए। ठीक, अच्छा वॉल्यूम देगा तो हम क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम बहुत सिंपल है, गिवन वॉल्यूम इन लीटर, और डिवीजन किससे करेंगे, 22.4 लीटर से, यानी मतलब यूनिट अपना सेम होना चाहिए। सो ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना,
दिस इज़ द बेसिक कैलकुलेशन, यानी मोल्स को इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सुनाया? सो दिस इज़ द बेसिक फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना पड़ेगा। इस पर प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है इस पर। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ए 23 ग्राम ऑफ सोडियम Na, B 36 ग्राम ऑफ H2O। ऑप्शन सी नहीं, क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज 3.022 इंटू 10 की पावर -23। चलो -23 ज़्यादा ही बेकार नंबर हो जाएगा, मैं इसको 24 कर देता हूँ फिलहाल के लिए। 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक है, एक लास्ट देख लेते हैं वॉल्यूम के टर्म में, 22.4 लीटर ऑफ O2। अगर ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, कैसे सॉल्व करना है, आते हैं क्वेश्चन को। पहला दिया है 23 ग्राम ऑफ सोडियम। सो अगर क्वेश्चन में मास देकर पूछा है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, मास। सो मास दिया है तो ध्यान दो, हमें दाहिने बाएं कोई भी फॉर्मूला नहीं देखना है, हम ये मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब मास देकर क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करते हैं, गिवन मास। ठीक है, सो गिवन मास क्या है, 23 ग्राम। और यहाँ पे किसके रिगार्डिंग पूछा गया, सोडियम। सोडियम इज एन एटम, सो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। ठीक है, और वो भी ग्राम में रखना, 23 ग्राम, ये कितना आया, 1 मोल। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे कर लिया हम लोगों ने, 1 मोल। उसी तरीके से 46 ग्राम होता तो 46 बाई 23 करते, दैट इज 2 मोल्स। ठीक है, अब ऑब्वियस है 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल होगा तो 46 तो डबल है ना, तो 2 मोल हो जाएगा। सेकंड दिया है 36 ग्राम ऑफ H2O, तो n कैसे निकालेंगे, मास अगेन है अपने पास में, सेकंड क्वेश्चन में भी क्या दिया है, मास दिया है, तो n इज इक्वल टू कितना, 36 ग्राम गिवन मास ग्राम में। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास अगेन अगर हम बात करें तो H2 एक मॉलिक्यूल है, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, तो कितना आ गया ये, 2 मोल्स हो गया। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सी में क्या कहा गया था, 3.022 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है, इस नंबर को थोड़ा सिंपल करना है तो इसको 1 1 कर लो आप, इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को दिया है क्वेश्चन नंबर देकर, तो अभी हमें सेंटर वाला फॉर्मूला नहीं देखना है, ना राइट वाला फॉर्मूला देखना है, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो नंबर कितना है, 3.011 इंटू 10 की पावर, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 24। ठीक है, गिवन नंबर ये हो गया, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड किया। और ये नंबर देखोगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, दैट इज़ 1/2। तो क्या आया, 1/2 इंटू 10 की पावर 1, यानी वही 10 ही हो गया। तो कितना हो गया, 0.5 इंटू 10, यानी कितना हुआ आंसर, 5 मोल्स। ठीक है, नंबर दिया तो हमने नंबर वाला फॉर्मूला लगाया। अगर क्वेश्चन नंबर डी पे ध्यान दोगे, सो क्वेश्चन नंबर डी में पूछा गया है 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये है अपने पास में क्वेश्चन वॉल्यूम देकर। ठीक है, अब वॉल्यूम देकर है तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम लीटर में 22.4, ये लीटर में ही है, और अगेन हम 22.4 से ही डिवाइड करते हैं, फॉर्मूला में हम लोगों ने देख रखा है। देखो फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखा है, वॉल्यूम के लिए 22.4 से डिवाइड करना है गिवन वॉल्यूम में। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवीजन किया, ये कितना आ गया, 1 मोल। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन लिया है ताकि हम फटाफट इन सारी चीज़ों को कवर कर जाएं, लेकिन क्वेश्चंस इतने सिंपल नहीं होते हैं। ठीक है, मैं कुछ PYQs भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सो मैंने आपको ये बताया कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ये बेसिक मैंने फॉर्मूला दिया है। अब कई बार क्वेश्चंस को कैसे फंसाया जाता है, क्वेश्चंस में आप कैसे फंसोगे, क्वेश्चन क्या कहेगा, चलिए एग्जांपल बात कर लेते हैं, 48 ग्राम ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट। ठीक है, अपने पास में 48 ग्राम ऑफ ओजोन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर ए है, दूसरा क्वेश्चन नंबर बी,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तीसरा हो सकता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन गैस। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मोल का नहीं है, हमें मास देकर एक बार नंबर पूछा गया, अगेन यहाँ नंबर है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और वॉल्यूम पूछा गया है। यानी हमें मोल नहीं पूछा गया, इससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं यानी नंबर, मास और तीसरा वॉल्यूम, यानी इन तीनों का कैलकुलेशन किया जा रहा है। लेकिन हमें पता है ये एक सिंगल रूफ के अंदर में है, मोल के अंदर में है। ठीक है। सो अगर हम इसको इनफॉर्मल वर्ड में बोले तो मोल इज़ द फादर, ये पापा है, इसके 3 बच्चे हैं, इनका कैलकुलेशन ही अपने को करना है मिला जुला के। अगर नंबर देकर मास पूछेगा तो भी हमें पहले मोल निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम देकर मास पूछेगा तो भी हमें निकालना पड़ेगा, मास देकर वॉल्यूम, यानी इंटरचेंज, इनमें से कुछ भी कैलकुलेशन देगा अपने को मोल के पास में पहुंचना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें अगर हम बात करें सॉल्यूशन वाले पार्ट में, ठीक है, तो ध्यान देना है, सॉल्यूशन वाले पार्ट में हम करेंगे क्या, 48 ग्राम ऑफ ओजोन दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा क्या पार्ट होगा, कैलकुलेट मोल्स ऑफ ओजोन, क्योंकि हमें पता है 1 मोल का तो हिसाब किताब पता है, उसके अकॉर्डिंग हम सारा निकाल लेंगे। कैलकुलेट मोल्स ऑफ ओजोन, क्या दिया हुआ है ओजोन के लिए, 48 ग्राम यानी मास। तो अगर अपने को मास दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, N इज इक्वल टू क्या, मास देकर यानी गिवन मास इज 48 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ओजोन। निकालने के लिए हमें उसके मास में, मतलब गिवन मास में मोलर मास से डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास से। सो O3 अगर हम देखेंगे तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 3 के लिए कितना हो जाएगा 6 3 से 18 का 8 बचा 1 48, यानी भी 48 ग्राम ही आ रहा है। कितने मोल्स हो गए अपने पास में, 1 मोल ऑफ ओजोन अपने पास में प्रेजेंट है। इससे अपने को क्लियर हो गया 1 मोल ऑफ ओजोन इट मीन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि ओजोन इज अ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। नंबर के टर्म में तुमने पता लगे कि 1 मोल कुछ भी हो इतना एवोगैड्रो नंबर बराबर होगा। मास के टर्म में कितना होगा, ये मैंने बोला था एटॉमिक या फिर मॉलिकुलर मास इन ग्राम 48 ग्राम होगा, और वॉल्यूम के टर्म में कितना होगा 22.4 लीटर होगा। 1 मोल ही है ना अपने पास में, तो हमें नंबर के टर्म में पता है इतने, अगर हम मॉलिक्यूल्स काउंट करेंगे तो इतने होंगे, मास के टर्म में इतना होगा और वॉल्यूम के टर्म में इतना होगा। ठीक है। अब देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन गैस, कितना होगा, 1 मोल है तो 22.4 लीटर, तो इसका आंसर कितना हो गया 22.4 लीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, O3 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन नहीं, O3 मॉलिक्यूल यानी ओजोन मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये भी पता लग गया, क्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ओजोन मॉलिक्यूल्स। अब बच्चा इसमें क्या करता है, फर्स्ट वाले आंसर में वो भी लिख के आता है 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, जो कि गलत है, हमसे ऑक्सीजन एटम पूछा गया है। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को मतलब आगे फर्दर कैसे करना है, यानी पार्ट नंबर ए को हम कर रहे हैं अभी। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इन 48 ग्राम इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। अच्छा, हमसे तो मॉलिक्यूल ऑफ O3 नहीं पूछा है, एटम पूछा है। अब हम जानते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ O3 इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स, 3 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, हमसे यही ऑक्सीजन एटम पूछा जा रहा है, तो हमें पहले पता करना पड़ेगा ना एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, कितने 3, O3 में हम देखेंगे तो O+O+O से मिलकर बना हुआ है। तो अगर अपने को इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 एटम और इतने सारे क्या है मॉलिक्यूल्स अपने पास ओजोन के हैं, सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 48 ग्राम ओजोन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो 48 ग्राम ओजोन में इतने मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं मॉलिक्यूल कितने हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये तो इसके मॉलिक्यूल हो गए ओजोन के।
एक मॉलिक्यूल में 3 एटम यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 18.066 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। सो ये फाइनल आंसर होगा। अगर मुझे Na के टर्म में लिखना हो तो मैं सीधा लिखूंगा 3Na ऑक्सीजन एटम्स होंगे। क्यों? एक मॉलिक्यूल में 3 एटम और मॉलिक्यूल अपने पास में कितना है Na, ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए 3Na हो गए। तो ये जो हम लोगों ने आज बात किया ना, हम लोगों ने मोल क्या है, मोल का कैलकुलेशन कैसे है, एमयू के बारे में बेसिक बात कर लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एमयू वैसे भी कवर करवा दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, बेसिक वाला पार्ट उधर कवर कर लिया। अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि मोल क्या है, ठीक है, मोल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, छोटे छोटे हमने क्वेश्चंस देखे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर एक अगर हमें मास दे के वॉल्यूम पूछा है तो क्या ऐसा कोई सिंपल तरीका है क्या? यस, यहाँ पे अपने पास है सबसे सिंपल तरीका। मैंने क्या बोला, कुछ भी दे, मास दे, नंबर दे, वॉल्यूम दे, हमें अपने अल्टीमेटली क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा मोल, मतलब मोल इज द सेंटर पोजीशन, ठीक है। अच्छा, मोल मतलब अपने को क्या क्या देकर पूछा जा सकता है? हमें मास देकर नंबर पूछा जा सकता है, ठीक है। उसी तरीके से मास देकर क्या पूछा जा सकता है? वॉल्यूम पूछा जा सकता है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, यहाँ ध्यान देना, ठीक है, अपने को मास देकर नंबर, मास देकर वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम देकर नंबर, मतलब इनमें इंटरचेंज करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपने को कुछ भी जाना हो, हम इस बीच वाले स्टेप को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान देते हैं। देखो, अगर मास देकर नंबर पूछेगा तो मास से पहले कहाँ आएंगे? पहले निकालेंगे मोल, फिर मोल से क्या करना पड़ेगा? नंबर आना पड़ेगा। बात करेंगे कैसे निकलेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर नंबर देकर मास पूछेगा तो नंबर से पहले क्या निकालेंगे? मोल, फिर मोल से क्या निकालेंगे? मास। मैं डायरेक्ट नहीं निकल सकता। उस तरीके से अगर हमें मास देकर वॉल्यूम पूछेगा तो मास से पहले कहाँ आएंगे? मोल, देन मोल से कहाँ जाएंगे? वॉल्यूम पे। उस तरीके वॉल्यूम देकर पूछेगा तो हम इसको, इस वाले पाथ को फॉलो करेंगे। अब कैसे करना है इस चीज़ को एक बार देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत सिंपल है। क्या करना पड़ेगा इसमें? अगर मास देकर मोल निकालना होता है, यानी ये वाले पाथ पे आते हैं, इधर जो लेफ्ट हैंड पे है, मास देकर मोल में क्या करना होता है? डिवाइडेड बाई एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, इससे डिवाइड करते हो। तो अगर मोल देकर पूछा जाएगा तो इसमें से क्या कर दोगे? सिंपली मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जांपल मान लो मेरे पास में क्वेश्चन है कि मेरे पास में 2 मोल्स ऑफ सोडियम है, ग्राम, मतलब पूछा गया 2 मोल ऑफ सोडियम में कितना मास होगा। तो ऑब्वियस है, मोल में मैंने क्या बोला, मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास से। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? 23, कितना हो गया? 46 ग्राम। निकल गया ना मोल से मास 46 ग्राम। तो यही करना है, ठीक है। उस तरीके से नंबर देकर मोल पूछेगा तो ये वाला पाथ हम जा रहे हैं। नंबर देकर मोल पूछता है, क्या करते हैं? डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ता है? एवोगैड्रोस नंबर। उस तरीके से अगर मोल देकर नंबर पूछेगा तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइड बाई Na। अगर 2 मोल होगा तो 2Na, मतलब मोल में एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। वॉल्यूम देकर अगर मोल पूछता है, यानी ये वाले पाथ में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं किससे? 22.4 लीटर से, ठीक है। उस तरीके से इधर अगर उल्टा आना हो तो मल्टीप्लाइड बाई क्या करना पड़ेगा? 22.4 लीटर। सो ये एक ना बहुत ही, मतलब बोलते हैं कि ऐसा फॉर्मूला है जो आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, यानी एक स्पाइडर टाइप का एक स्ट्रक्चर हो गया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके कॉपी में होना चाहिए। जब भी हम मोल्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपको टॉपिक तो आना ही चाहिए। ये हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल है। मैं इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद में लेक्चर को एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कैसे हो सकता है, एक ही क्वेश्चन लेंगे, उसी को बहुत प्रॉपर्ली कवर करेंगे। क्वेश्चन होगा 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज नहीं लेते हैं, रीज़न है कि ये क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं कि ग्लूकोज लेंगे तो फिर गैसेज नहीं होगा ना, तो ऐसा है कि कुछ गैसेज के ले लेते हैं। चलो ठीक है, सिंपल बात करते हैं। 34 ग्राम ऑफ अमोनिया इज प्रेजेंट
ठीक है। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हमें, नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरा ये हमें पहला कैलकुलेशन करना है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ NH3, ठीक है। और तीसरा भी लगा देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स होंगे ये कैलकुलेट करना है। तो बहुत प्रॉपर्ली चलेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया है अमोनिया का, ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है, मास देकर पूछा गया है क्या, नंबर, ठीक है। मास देकर नंबर में क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला लाइन फॉलो करना है, मास देकर नंबर इस पे आएंगे, ठीक है, और इधर की तरफ जाएंगे। तो पहले क्या करना है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास, डिपेंडिंग अपॉन वो क्या है, मॉलिक्यूल है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, सबसे पहले निकालेंगे मोल्स। सो मोल्स कितना आ रहा है, N इज इक्वल टू 34 ग्राम बाई मॉलिकुलर मास ऑफ अमोनिया 17, ठीक है। कितना हो गया, 2 मोल्स। अभी आंसर नहीं आया पहले का, ये 2 मोल निकला, यानी हम कहाँ तक पहुँच गए, ये वाले स्टेप तक आ गए। अभी क्या करना है, मोल के बाद हम जाएंगे नंबर निकालने के लिए। नंबर के लिए क्या करना आता है, बस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो नंबर के लिए क्या होता है, मोल यानी मोल्स इनटू Na। मोल्स कितना, 2 मोल्स इंटू Na कितना 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी कितना हो जाएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 23 क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। सो आ गया अपना फर्स्ट आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसी ट्रैक को फॉलो किया है, मास से हम पहले मोल निकालते हैं, मोल से हम नंबर निकालते हैं, ओके। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ NH3, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ NH3 निकाल लेंगे। तो अगेन वॉल्यूम निकालने के लिए पहले मास से मोल, मोल से वॉल्यूम। मास से मोल के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है क्या, ये वाला ट्रैक, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर मोल पे आ गए हैं। वॉल्यूम के लिए बस क्या करना है, इस वाले ट्रैक को फॉलो करो, ठीक है। इस वाले ट्रैक को फॉलो करें तो क्या करना पड़ेगा, 22.4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, किस में, मोल्स में। तो बी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स इंटू 22.4 लीटर। कितना हो गया मोल, 2 मोल है, 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 44.8 लीटर्स। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम, मतलब अपने पास में 34 ग्राम ऑफ अमोनिया में 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया होगा, ठीक। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब एटम निकालने के लिए पता तो करना पड़ेगा ना कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम लोगों ने मॉलिक्यूल पता कर लिया है। ध्यान देना, ये वही ओजोन वाला क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी जस्ट इसी लेक्चर में कवर किया है। अपने को मॉलिक्यूल्स पता है, कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं अपने पास में, 2Na, देखो 2Na हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। अपने पास में पता है वी हैव 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, ठीक है, मतलब 2 इंटू 6.02 ये वाला कैलकुलेशन। अब हम जानते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में कितने एटम्स, 4 एटम्स है ना, हमें टोटल एटम चाहिए, तो एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा, 4 इंटू इतना, ठीक है। तो 2Na, ये बेसिक मैथ्स है, 4Na मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू, क्योंकि 4 हो गया एक मॉलिक्यूल के लिए, टोटल मॉलिक्यूल कितना है 2Na, यानी कितना हो गया 8Na, और बेसिक ये तो आपको आता ही है, कैलकुलेशन कर लेना, 8 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो भी आएगा इतना, ये अपने पास में फाइनल आंसर एज एटम्स, टोटल इतने एटम्स होंगे। सो क्लास, आई होप आपको ये लेक्चर आज का जो मोल कॉन्सेप्ट का समझ में आया होगा। इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ भी नया टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में अगेन हम आएंगे अपने इसके कैलकुलेशन पे, यानी PYQs को डिस्कस करेंगे। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने बेसिक जो सीखा है उस पर क्वेश्चंस कवर कर लिया है। नेक्स्ट मैं लेक्चर लेके आऊँगा, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, PYQ करेंगे नीट और JEE के लिए, और फिर जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कंसंट्रेशन वाले टर्म्स के साथ में। सो क्लास, अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो आप लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, और ऐसे ही ऐसे करके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करके बिफोर एग्जामिनेशन सारा कंटेंट कवर करेंगे। सो क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, गुड नाइट।